चलिए गाइस, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं अब। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ प्रोबेबिलिटी सेंसेस क्या कहता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि भी किसी भी चीज के अकर होने के क्या चांसेस हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज के अकर होने के क्या चांसेस होते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो देर आर सम सर्टेन थिंग्स एंड अनसर्टेन थिंग। जैसे कि अगर हम सर्टेन की बात करते हैं, सर्टेन का मतलब है एग्जैक्टली ऐसा होगा ही होगा। जैसे अब कल, अभी शाम होगी यानी कि रात होगी, उसके बाद अगले दिन दिन होगा ही होगा। ये प्रॉपरली सर्टेन है, किसी के लिए हो या ना हो, बट पर्टिकुलरली होगा। ओके, सो सर्टेन मीन्स उसने होना ही होना है। आप चाहें कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा ही होगा। ठीक है। इम्पॉसिबल टाइप, जो आपको नहीं पता कि क्या होगा, जैसे कि फ्यूचर आप अनसर्टेन है, यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। ठीक है, या फिर आपने समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हो सकती हैं। ओके, सो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। वी हैव इवन चांस। इवन चांस क्या कहता है? इवन चांस कहता है ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। जैसे आपके पास एक सिंपल सा कॉइन है, यू कैन इवन हैव अ हेड, यू कैन इवन हैव अ टेल। जैसे आपने देखा क्रिकेट जब भी मैच होता है या नॉर्मल होता है तो वी हैव अ टॉस। व्हाई वी हैव अ टॉस? क्योंकि उस कॉइन के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट है, या तो टेल्स आएगा या ही हेड आएगा, अदरवाइज कुछ और नहीं आ सकता। कि सिक्का खड़ा होगा आके, दैट इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि वो ऐसा नहीं होगा। सो हम मान के चलते हैं या तो गिरेगा तो या हेड ही गिरेगा, या गिरेगा तो टेल ही गिरेगा। तो दिस इज व्हाट इवन चांसेस, दोनों के बराबर चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने दो स्टूडेंट्स ने बुलाना है, तो उनमें से वो किसी को भी बुला सकती है, चाहे ए को बुलाए चाहे बी को बुलाए, तो दैट मीन दोनों के क्या है? इक्वली चांसेस हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इवन चांसेस। सो हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ से किसी भी चीज के होने की कितनी परसेंटेज है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये चीज होगी, देन वी से श्योर हो, देन शायद हो जाए, हाँ शायद आज बारिश हो जाए। तो जिन चीजों के साथ आप शायद यूज कर लेते हैं, या आप एक पर्टिकुलरली सेंस में कितनी कॉन्फिडेंस के साथ यूज करते हैं उसको, दैट इज सेंस टू बी अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही स्मॉलर लेवल पे है, ऑल्दो 9th क्लास में भी आपने देखा उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे है बस। ठीक है, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, तो आप एक पॉइंट लगा सकते हैं, किसी भी चीज के होने के जो चांसेस है वो कितने होते हैं? 0% से लेकर 100%। किसी भी चीज के चांसेस कितने होते हैं? 0% से लेकर 100% तक। और आपको एक और चीज क्या पता है? अगर मैं परसेंटेज को हटाऊं तो आई कैन राइट इट बाय 0/100 और आई कैन राइट 100/100। दिस विल फाइन। मैंने परसेंटेज को हटाया और नीचे क्या आ गया? 100 आ गया, नॉर्मल कोर्स। अब मैं इसको डिवाइड करूं, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0। और 100 डिवाइडेड बाय 100, 1। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। आपका जो भी आंसर आएगा कभी भी कितना आएगा आंसर? 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा। अगर आपका आंसर 2.3 समथिंग, 2 समथिंग, 3 समथिंग, 7 समथिंग आ रहा है, बाय 1 बाय 1 बाय 1, इसका मतलब है आपका आंसर गलत है। ठीक है, यानी कि आपने कुछ भी सॉल्व जो किया है उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या लाई करेगा? अभी मैंने देखो परसेंटेज में आपको बताया ना, 0 से 100% ही होता है, तो जो भी कुछ होता है तो वही से हमने सॉल्व किया, वो क्या आ रहा है? 0 से 1। तो आपका आंसर जब भी आएगा वो क्या आएगा? 0 से 1 ही आएगा। दूसरा पॉइंट, हम जो आंसर है कई बार ऐसे छोड़ देते हैं कि भैया 1/5 है, दैट विल बी फाइन, 1/2 है, दैट विल ऑल्सो फाइन। रीजन बीइंग, आप 1/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.20। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.50। ठीक है, सो आप डेसिमल में निकालें, इट्स क्वाइट गुड कि आप ऐसे भी फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। तो द पॉइंट इज दैट रहेगा हमेशा किससे? 1 से कम रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आप इसको प्लीज इसी तरीके से पढ़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने के अगर मैं बोलता हूं 100% चांसेस हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/1। ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में और फिलअप्स वगैरह में आ जाता है। अच्छा,
इट इज इवेंट। अगर कोई एक्टिविटी होगा तो एक्टिविटी बोल देगा, अगर कोई भी चीज होगा, किसी भी चीज होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से द एक्स, कि उसके होने के कितने चांसेस हैं। अच्छा, ये तो हो गए होने के चांसेस। ये क्या हो गया? होने के चांसेस, यानी कि अक्कर के चांसेस हैं। अगर मैं इसी के ऊपर ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के ऊपर एक बार लगा दूं, एक्स के ऊपर क्या लगा दूं? एक बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट अक्कर, यानी कि नहीं होने के चांसेस कितने हैं। अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो दैट मींस होने के कितने चांसेस हैं, और अगर एक्स के ऊपर ही बार लगाया तो उसके ना होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट मींस किसी भी इवेंट की होने के जो चांसेस हैं वो आएंगे कैसे, वो हम ही बात करेंगे। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि कोई हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है किसी इवेंट की, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे हमने कहा जी आज शाम को बारिश होने के कितने चांसेस है, ठीक है, एंड यू इसी सिर्फ 10% ही लगते हैं। क्या लगता है? सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी, तो आई कैन राइट 0.10। तो अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ना होने के कितने चांसेस हैं? 0.90। कैसे निकाला आप लोगों ने? आपको क्या पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो 1 माइनस 0.10 कितना आ जाएगा? 0.90 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होना, दोनों को प्लस कर दूं तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 1 होगी। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आएगा कि भैया इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 0.3, कि भैया प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी है? 0.3, तो जरा आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी इवेंट की होने की कितनी है? 0.7। ठीक है ना, समझ गए ना एमसीक्यू में किस टाइप से आ सकता है। तो आप सबसे पहले प्लीज इसी को कर लें। तो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के होने के क्या चांसेस है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार ये काम होगा या नहीं होगा, शायद होगा, अगर मगर जो आप लगाते हैं, इफ बट्स परंतुस किंतुस, वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी सेंसेस में आते हैं। बिल्कुल 100% चांसेस है तो सर्टेन दैट यू नो ऐसा ही होगा। सेकेंड, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, दैट इज अनहोनी जिसे आप बोलते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल, तो 0 हो गया प्रोबेबिलिटी। इवन चांसेस सेज 0.5 कि दोनों के बराबर चांसेस हैं। लाइकली 0.5 से ज्यादा 1 से कम, अनलाइकली 0.5 से कम 0 से ज्यादा। ठीक है, अगर मैं इसको आपको इस तरीके से लिख दूं तो आप लिख सकते हैं प्लीज, प्रोबेबिलिटी पूरी कितनी होती है? 1 होती है। सर्टेन, इम्पॉसिबल कितनी होती है? 0। इवन चांसेस, बराबर चांसेस कितने हो गए? 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल और इवन चांसेस के बीच में, इम्पॉसिबल और इस इवन चांसेस के बीच में क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? वो रहेगी जी 0 से ज्यादा और 0.5 से कम। 0 से ज्यादा और 0.5 से कम। और सेम वे यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0.5 से ज्यादा और 1 से कम। आप इसे पढ़ पा रहे हैं लेस देन एंड मोर देन को? आपने इससे पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1। सर्टेन 1 हो गया, इम्पॉसिबल 0, इवन चांसेस 0.5 बोथ साइड्स। ठीक है, खैर आपको आना नहीं है बट मैंने थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, आपको क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो आपको रहेगा कि दैट प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं वो कितने हैं? 0 से लेकर 1 तक हैं। वो कहां से कहां तक है जी? 0 से लेकर 1 तक हैं। ये बाकी एग्जांपल्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। और सबसे मेन जो है वो आपको ये लिखना है कि एक प्रोबेबिलिटी होने के और ना होने के दोनों के चांसेस कितने होते हैं, दोनों को प्लस कर दें तो 1 होते हैं। सो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे पास कॉइन्स हैं, हमारे पास डाइस है, हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास नॉर्मल बॉल्स हैं और कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉइन की। सबसे पहले वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन कॉइन, एक कॉइन की मैं बात कर रहा हूं। सो जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो या तो मेरे पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या फिर मेरे पास क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। कुछ और भी है? ठीक है,
और वो वाला सिक्का नहीं आएगा कि दोनों साइड हेड है. ओके, सो व्हेन वी हैव अ हेड, सेकंड वी हैव अ टेल, अदरवाइज नथिंग. तो अगर मेरे पास हेड और टेल ही आ सकते हैं, तो अगर मैं आपको यहां पे पूछूं टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम का मतलब होता है क्या क्या आ सकता है, किसके क्या क्या चांसेस हैं. तो टोटल आउटकम के नाम पे मेरे पास या तो हेड ही आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता. ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता. अब वो बोलता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. क्या बोला उसने, आप बताइए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो देखिए कैसे होता है, आपको किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे लिखेंगे आप, फेवरेबल चांसेस अपॉन में टोटल आउटकम. ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है, फेवरेबल चांसेस अपॉन में टोटल आउटकम. अब देखिए जरा, हेड आने के कितने फेवरेबल चांसेस हैं, टोटल आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा. उसमें फेवरेबल क्या है, हेड. उसमें आपके फायदे का क्या है, जो आपको चाहिए वो क्या है, हेड. तो मैंने लिखा जी हेड. हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार. और टोटल कितने हैं, 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस, 1/2. और वैसे भी देखो दो चीजें हैं तो दोनों की अगर बराबर है तो क्या होता है, 0.5. ठीक है, बट ये क्या, ये लिखने का वो है. ऑल्दो आप लोगों को कम ही आने वाला है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट एमसीक्यू पे फोकस करना है. तो यू कैन हैव फेवरेबल 1, टोटल 2, 1/2. अच्छा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम 1/2. टेल भी तो एक है और दो हमारे पास चांसेस हैं, दो टोटल है. हेड और टेल टोटल है और एक टेल है. ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. फेवरेबल इज 1, टोटल इज 2. अगर मैं एक पॉइंट को 2 बार टॉस करूं, अगर मैं एक पॉइंट को कितनी बार टॉस करूं, 2 बार टॉस करूं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड 2 पॉइंट्स. अगर हम क्या करने वाले हैं, 2 पॉइंट्स टॉस करने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आउटकम क्या क्या आ सकता है. आपने 2 पॉइंट्स को एक साथ फेंका, पहले फेंका तो क्या क्या आ सकता है, आपको लगता है कि एक में हेड आया होगा, एक में टेल आया होगा, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो यार एक में हेड आया होगा और दूसरे में भी हेड आया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल आया होगा और दूसरे में हेड आया होगा, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक में टेल आया होगा और दूसरे में भी टेल आया होगा. इसके अलावा कुछ और हो सकता है, यही होगा ना, पहले कॉइन में हेड दूसरे में भी हेड, पहले कॉइन में टेल दूसरे में भी टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड. दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं. बट अभी मैं थोड़ी देर में 3 कॉइन फेंकने वाला हूं, तो आप लोग इस तरीके से नहीं उसको कर सकते हैं. ऑल्दो बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 3 लेवल तक किया, बट स्टिल इसके बहुत ही सिंपल सा आइडिया होता है. क्या, आप एक सिंपल सी चीज बताओ, जब मैं एक पॉइंट को टॉस करता हूं, जब मैं एक पॉइंट को टॉस करता हूं तो उसके पास टोटल आउटकम कितने होते हैं गाइस हमारे पास, तो उसके टोटल होते हैं जी 2. ठीक है, और जब भी आपको निकालना है टोटल आउटकम, ये होता है जी 2 की पावर n. यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको टोटल आउटकम निकालना है फॉर कॉइन, सिर्फ कॉइन के लिए बता रहा हूं, सबके लिए नहीं बता रहा हूं, किसके लिए, सिर्फ कॉइन के लिए, तो क्या चलेगा आपके पास 2 की पावर n. ठीक है, तो देखो जब आपने 1 कॉइन को टॉस किया था, जब आपने कितने को टॉस किया था, एक पॉइंट को, तो क्या हो गया था 2 की पावर 1, तो कितने आए थे 2 हेड और टेल. जब आपने 2 पॉइंट को टॉस किया तो कितने आने चाहिए, 2 की पावर 2, तो कितना हो गया 2 2 जा 4. 3 पॉइंट को टॉस करोगे तो कितना आना चाहिए, अगर आप 3 पॉइंट को फेंकोगे तो कितने आउटकम आने चाहिए, 8 आने चाहिए. 3 कॉइन, ओके नॉट 6 बेटा, 2 की पावर n, 2 की पावर, दो तो है हेड और टेल, और कितने कॉइन फेंके, 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर आप कॉइन को फेंकते हैं तो कितने टोटल आउटकम आएंगे. अगर मैं 5 कॉइन फेंकूं तो कितना आएगा, इफ आई थ्रो 5 कॉइन्स, कितना आएगा 32. 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 5,
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है गाइस, अब ये लिखने को तो नहीं आएंगे पर तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर हमने 5 पॉइंट फेंके तो बताओ टोटल आउटकम कितना होगा। अब वहां पे आप लिखने थोड़ी ना बैठोगे, तो यू मस्ट नो कि कैसे आएगा। तो आपके पास सिंपल सा क्या है कि हेड और टेल आता है, दैट मीन 2 है और 2 की पावर क्या करना है, n। n इज नंबर ऑफ पॉइंट। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ पॉइंट। तो अगर आपने एक बार फेंका तो 2 की पावर 1 2 हेड एंड टेल, अगर आपने 2 बार फेंका तो 4, अगर आपने 3 फेंके तो 8, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, अब पॉइंट आता है कि इसे लिखना कैसे है। ठीक है, अगर हम इसके सैंपल्स को लिखना चाहते हैं, अभी आप कॉपी करना, मैं कराता हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। अब पॉइंट इज दैट कि अगर मैंने एक पॉइंट फेंका तो आई जस्ट हैव हेड एंड टेल। अगर मैंने 2 पॉइंट फेंके हैं तो क्या होगा, तो देखिए आपने बहुत सिंपल सा है, कैसे बनाना है, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। कैसे बनाया आपने, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड टेल हेड टेल, तो बन जाएंगे। आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी की इवेंट डिसाइड करने हैं। ओके, अब ऐसे ही अगर आपने 3 पॉइंट फेंके हैं, अगर आपने कितने फेंके हैं, 3 पॉइंट फेंके हैं, तो कैसे आएगा, हेड 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 टेल 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 टेल। 8 बनने, 4 हेड 4 टेल, उसके बाद हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, एंड देन द थर्ड पॉइंट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये 8 बनेंगे, चाहे दिमाग लगा के बना लो तब भी यही बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको सिंपल सा याद होना चाहिए। आपने 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यू विल गेट द 8। आपके कोर्स में 3 तक ही है, 4 का नहीं है, बट हाँ एमसीक्यू के पॉइंट में आ सकता है कि कितने आउटकम हो सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये क्या है, जब आपने 1 पॉइंट फेंका तो ये है 2 की पावर 1, जब आपने 2 पॉइंट फेंके तो ये है 2 की पावर 2, आपने 3 पॉइंट फेंके तो ये है 2 की पावर 3। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं 2 पॉइंट्स की बातें कर रहा हूं, मैं 2 पॉइंट्स की बातें कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 2 पॉइंट्स में, 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं, एक ही है ना, हेड हेड, तो क्या हो गया 1/4, क्योंकि फेवरेबल है 1, इसको भी रब कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसका स्लाइड नीचे बनाया हुआ है बट मैंने बस यहाँ पे वैसे समझा दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना है, 1/4, फेवरेबल है 1 चांस, और टोटल कितने हैं, 4 चांसेस हैं, क्योंकि सिक्के या तो ऐसे गिरेंगे ऐसे गिरेंगे ऐसे गिरेंगे या ऐसे गिरेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। अच्छा, और कोई 2/4, और कोई 3/4। ओके गाइस, देखिए यहां पे क्या लिखा है, 1 टेल, 1 टेल का मतलब एक ही टेल चाहिए, कितने फेवरेबल है, एक तो ये वाला एक ये वाला, ये वाला तो है ही नहीं, इसमें तो 2 टेल है ना। उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, तो फेवरेबल हो गया 2 और टोटल हो गया 4, तो 2/4। ठीक है, 1/2 वो ठीक है, वो सॉल्व आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, अब क्या होगा। अच्छा, पहले यहां तक क्लियर हो गया सबको, वो बताओ मुझे, फिर आगे चलेंगे। आप लोगों सबको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चेष्टा तुषार एंड गरिमा, आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, ओके। चेष्टा एंड तुषार बेटा, ओके, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, अब क्या आंसर होगा, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वर्ड एट लीस्ट की। एट लीस्ट क्या होता है, कम से कम, कम से कम, मतलब एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम, ज्यादा जितना मर्जी हो पर कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो हम कैसे लिखते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या होगा, देखो हेड टेल, इसके अंदर एक टेल आ रहा है, टेल हेड, इसके अंदर भी एक टेल आ रहा है, एंड टेल टेल, इसके अंदर भी तो एक टेल आ रहा है, क्योंकि उसने देखा एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा जितना मर्जी दो। जैसे आप लोग पैसे मांग रहे हो और उन मम्मा ने पूछा कितने चाहिए,
तो आप क्या बोलते हैं, यार मम्मा कम से कम 100 दे दो, 100 से ऊपर जितना मर्जी दे दो, आपकी इच्छा है, पर 100 तो दे ही दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब एक तो चाहिए चाहिए, आगे ऊपर जितने मर्जी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गए 3 आउटकम फेवरेबल, और टोटल कितने हैं, वो 4 है। इन चारों को अगर आप लिखोगे तो आंसर क्या हो गया गाइस, 3/4 हो गया, ठीक है। तो वो कोई ऐसा चल नहीं है, अभी आ जाएगा समझ। चलिए आगे, हाँ चल रहे हैं अभी, एक साथ धारे नहीं खेलते ना, ठीक है। चलें, चलो अब अगर हम 3 कॉइन्स की बात करते हैं तो 3 कॉइन्स के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखना है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे जी, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो हियर इट कम्स 8। और 8 आपको पता ही है कैसे लिखना है आपने, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, एंड देन हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल, ठीक है। अब शुरू करें क्वेश्चंस एक दो। ये जो सैंपल्स हैं ये लोग आप लोग भी अपने रजिस्टर पे बना लो, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। 3 हेड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यू कैन सी दैट टोटल आउटकम्स एंड द फेवरेबल वन कितनी है, 1/8, ठीक है। देयर इज 1 चांस जहां पे आपके पास तीनों हेड आएंगे, सो इट इज कॉल्ड 1/8, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो आपके पास कितने टेल्स आ रहे हैं, जहां पे 2 हैं, 1 2, एक और होना चाहिए ना, 3/8, ठीक है ना। इधर भी हैं 2 टेल्स, इधर भी हैं टेल टेल, और इधर भी है टेल टेल, तो हमारे पास फेवरेबल कितने हैं, 3/8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 1 head, so now we have exactly 1 head, 1 2 and 3, ठीक है। सो हमारे पास exactly 1 head के कितना हो गया जी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 tails, 2 tails का मतलब हो गया एटलीस्ट के साथ 2 या 2 से ज्यादा। तो कहां कहां पे है 2 टेल्स, एक तो आपके पास ये हो गया कवर, टीटी ये हो गया, ये हो गया, एंड ये जिसमें तीनों टेल्स हैं ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो आपके पास हो गया ये 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड्स। एट मोस्ट 3 हेड्स का मतलब क्या है, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, तो अगर कम भी होगा तो चलेगा। इसका सेंस क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बीपी सुना है ना, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, लेट्स से उसको 80 120 कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट है, ये ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो खराब है। तो अगर इससे कम होता है तो दैट विल ऑल्सो फाइन, अगर इससे कम होता है तो दैट विल ऑल्सो फाइन। तो जब मैं ये बोलता हूं कि एट मोस्ट 3 हेड चाहिए, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड चाहिए, अगर कम भी है तो भी चलेगा। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, ये भी कवर है, 2 हेड है, ये भी कवर, 2 हेड, 2 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, कवर कवर कवर, एक भी नहीं है तब भी कवर। ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए ना, तो कम जितना मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आपको बोलता हूं कम से कम, तो इसका मतलब इतना मिनिमम है। एट मोस्ट 3 हेड्स का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स का मतलब कम जितना मर्जी हो सारा चलेगा। तो इसका आंसर क्या गाइस, 8/8, दैट इज 1। फिर इट्स नॉट 7, इट्स 8, ये भी कवर हो जाएगा टीटीटी। क्यों, क्योंकि लिखा है एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए, कम जितना मर्जी हो, चाहे ना ही हो तो भी चलेगा, ओके। तो चलिए फिर आज इतना ही करना है।